आपने कभी चुनावी नारों पर ध्यान दिया है? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी और अब होगा न्याय जैसे नारे जनता को कितना पसंद आते हैं और कब कैसा नारा चुनावी फिजा में पॉपुलर हुआ, हम इसके बारे में बात करेंगे आज। क्योंकि बिना नारों के चुनाव ऐसा ही होता है जैसे बिना नमक के दाल। आप देख रहे हैं इलेक्शन की कहानियां और मैं हूं मंजीत ठाकुर। जंग असली हो या चुनावी, नारों की अहमियत हमेशा बरकरार रहती है। नारे ही पार्टियों के चुनाव अभियान में दम और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करते हैं। हर पार्टी एक ऐसा नारा अपने लिए चाहती है जिससे वो वोटरों को लुभा सके, और उन्हीं में से कुछ नारे ऐसे निकल कर आते हैं जो कई साल तक लोगों की जुबान पर बने रहते हैं। आपको भी इनमें से ऐसा बहुत सारा नारा ज़रूर याद होगा जो आपने कभी न कभी इलेक्शन के दौरान सुना होगा, दोहराया होगा। जैसे इस बार यानी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मोदी की गारंटी इसे एक नारे की तरह पेश किया जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यानी पिछले लोकसभा चुनाव में एक नारा बना, तोड़ दो सारे बंधन को, वोट करो गठबंधन को। जब ये नारा लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा तो इसके विरोध में एक नारा आया, लहर नहीं आंधी बना दो, ठगबंधन की समाधि बना दो। अब गठबंधन को ठगबंधन कह करके जनता की निगाहों में गिराने के लिए यह नारा लाया गया था। ऐसे ही एक नहीं कई नारे बने जो एक दूसरे के विरोध में तैयार हुए। आज भी सोशल मीडिया से लेकर हर ओर ऐसे ऐसे नारे गढ़े जा रहे हैं जो लोगों को लंबे चौड़े भाषणों के साथ वन लाइनर पंच से सब कुछ समझा सके। दरअसल आज़ादी के बाद से चुनावों में नारों की अहमियत काफ़ी रही है, उनकी काफ़ी बड़ी भूमिका रही है। नारों से लोगों को आकर्षित करने और अपने पक्ष में वोट देने की एक तीखी अपील हुआ करती है जो आज भी कायम है। 2019 के लोकसभा चुनावों में जब बीजेपी की ओर से नारा आया, मुसलमानों ने थामी कमान, मोदी को जिताने का है फरमान, तो विपक्षी गठबंधन ने इसकी काट निकाली और नारा बनाया, एक वोट न घटने पाए, एक वोट न बंटने पाए। एक नारा इसी चुनाव में आया था, इस बार हम सबके साथी, साइकिल हाथी 786, और जन जन की उम्मीदों के साथी, हैंडपंप साइकिल और हाथी। ऐसे नारे गठबंधन को सपोर्ट करते हुए बनाए गए थे। और जब ये लोगों की जुबान पर चढ़ने लगे तो एनडीए की ओर से एक नारा बनकर निकला कि छूट न जाए फिर से मौके, बटन दबाओ कमल ही चमके। राजनीति के मैदान में जब नारों से ही युद्ध हो रहे हैं तो भला कोई पॉलिटिकल पार्टी से अछूती कैसे रहे। कांग्रेस के समर्थकों ने एक नारा बनाकर लोगों को वोट देने की अपील की, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो चुनावी नारों का यह सफर बहुत दिलचस्प है और इस पर एक बाकायदा रिसर्च होनी चाहिए। देश के पहले लोकसभा चुनाव में भी नारे काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। आपको याद होगा 1952 में पहले लोकसभा चुनाव हुए थे और उसमें एक नारा था, खरो रुपयो चांदी को, राज महात्मा गांधी को। वहीं कम्युनिस्ट नेताओं ने यह नारा दिया था कि देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है। 60 के दशक में लोहिया ने समाजवादियों को नारा दिया था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। वो आरक्षण की ओर इशारा कर रहे थे। यह महज नारा नहीं था बल्कि लोहिया की पूरी विचारधारा की जमीन थी। उस दौर में जनसंघ ने अपने चुनाव चिन्ह दीपक और कांग्रेस ने अपने दो बैलों की जोड़ी के जरिए एक दूसरे पर खूब निशाना साधा था। जनसंघ का नारा था, जली झोपड़ी भागे बैल, ये देखो दीपक का खेल। और इसके मुकाबले कांग्रेस का नारा था कि इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। इसी तरह 1971 में उस इलेक्शन में कांग्रेस का गरीबी हटाओ का नारा भी खूब चर्चित रहा और इंडियन इकोनॉमी और समाज की एक ज़रूरत ने वोटरों पर खासा असर डाला। उसी दौरान रायबरेली से इंदिरा गांधी को हराने में भी नारों की अहम भूमिका रही। आपातकाल के दौरान कांग्रेस नेता देवकांत बरुआ ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते हुए एक नारा बनाया, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। उसी दौरान समाजवादियों ने एक नारा उसके खिलाफ में बनाया कि संजय की मम्मी बड़ी निकम्मी। वहीं एक और नारा संजय गांधी को घेरते हुए बेरोजगारी के मुद्दे पर बनाया गया, बेटा कार बनाता है, माँ बेकार बनाती है। और संजय गांधी कार इंडस्ट्री लाना चाहते थे इंडिया में, ये आपको पता होगा। 1977 में जब आपातकाल के बाद जनता पार्टी ने विपक्षी एकता के रथ पर इंदिरा के खिलाफ उतरे कई देसी नारे बनाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नारा खूब गूंजा था कि स्वर्ग से नेहरू रहे पुकार, अब की बिटिया जइयो हार। हालांकि चिकमंगलूर से उपचुनाव भी इंदिरा गांधी ने नारों के रथ पर ही जीता, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। इसी तरह
80 के चुनाव में कई दिलचस्प नारे गढ़े गए और इनमें इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर तो आज भी कई लोगों की जुबान पर है। जनता पार्टी सरकार के गिरने के बाद कांग्रेस ने स्थायित्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और इसके इर्द गिर्द कई नारे बुने गए और इनमें से एक था इंदिरा लाओ देश बचाओ। ऐसा ही दूसरा नारा था आधी रोटी खाएंगे इंदिरा जी को लाएंगे और ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी तेरा नाम रहेगा, इस नारे ने पूरे देश में सहानुभूति लहर पैदा की और कांग्रेस को बहुत भारी जीत हासिल हुई। उठे करोड़ों हाथ हैं राजीव जी के साथ हैं, इस नारे ने पूरे देश में कांग्रेस की लहर को सुनामी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 1989 में बीजेपी ने राम मंदिर से जुड़े नारे बुनाए, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे और बाबरी ध्वंस के बाद तो ये पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हालांकि ये चुनावी नारा नहीं था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को इससे काफ़ी फायदा हुआ। बीपी सिंह को नारों में फकीर और देश की तकदीर बनाने वाला बताया गया। पूरा नारा था राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें रंक और देश का कलंक भी बताया था और कांग्रेस की तरफ से नारा आया कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से एक नारा जनता ने बनाया कि राजीव तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, और इसका असर भी वोटिंग पर देखने को मिला और लोग इस नारे से इमोशनली कनेक्ट भी हुए थे। 1993 में यूपी विधानसभा चुनाव में राम मंदिर आंदोलन के उभार के बीच समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ आए, साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा और नारा बनाया कि मिले मुलायम कांशी राम, हवा हो गए जय श्री राम। और चुनावी नतीजों में भी ऐसा ही कुछ संकेत मिला था, नतीजे भी उनके पक्ष में आए थे। 1996 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी एनडीए के नाम से। हालांकि ये महज 13 दिनों की सरकार थी, लेकिन इसमें भी नारों की अहम भूमिका थी। उस वक्त बीजेपी का नारा था सबको देखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि महंगाई को रोक न पाई ये सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मायावती की अगुवाई में बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी नारा दिया कि चढ़ गुंडन की छाती पर, मुहर लगेगी हाथी पर। 1998 में अब की बारी अटल बिहारी बीजेपी को दोबारा खूब भाया और उसने इसका खूब इस्तेमाल भी किया। यूपी में विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने अगले वोट लुभाने के लिए हाथी की तुलना भगवान गणेश से कर दी थी, तो समाजवादी पार्टी ने जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है और इससे मुलायम सिंह यादव को खूब हौसला दिया था। 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए ने भारत उदय और इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। बेशक ये नारा मतदाताओं को ज़्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन 2009 में स्लम डॉग मिलियनियर फिल्म के मशहूर गाने जय हो का कांग्रेस ने खूब इस्तेमाल किया और इसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने जय हो और भय हो जैसे नारे उतारे, पर यह जीत हासिल नहीं कर पाई। 2014 तक चुनावी फिजा में नरेंद्र मोदी का आगमन हो गया था और इसलिए जब 2014 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने नारा दिया कट्टर सोच नहीं युवा जोश, तो वो उतना असरदार नहीं हुआ जितना जोश में भरी भाजपा का अब की बार मोदी सरकार और अच्छे दिन आने वाले हैं का हुआ था। इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर भारतीय जनता पार्टी का नारा था सबका साथ सबका विकास। वो एक भविष्य का संकेत देने वाला नारा था और हर हर मोदी घर घर मोदी एक ऐसा करिश्मा साबित हुआ और 3 दशकों में पहली बार कोई एक पार्टी अपने दम पर बहुमत में आई। इसी तरह 2019 में जब विपक्षी गठबंधन ने अब होगा न्याय और मोदी हटाओ देश बचाओ कहा, तो उसमें वो अपील नजर नहीं आई जो मोदी है तो मुमकिन है और अब की बार फिर मोदी सरकार में जनता को दिखी। नतीजा ये हुआ कि 2019 में भाजपा और एनडीए 2014 से भी ज्यादा सीटें, ज्यादा बहुमत लेकर सत्ता में। चुनावी नारे असरदार होते हैं और एक तरह से जनता का मूड भांपने वाले वन लाइनर होते हैं। यही हमारे जमहूरियत के जश्न के जय घोष हैं। इलेक्शन की कहानियां में ऐसे ही दिलचस्प किस्से लेकर हाजिर होऊंगा मैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।